400 सांसदों वाली पार्टी आज 40 पर आकर सिमट गई है। परंतु इनके एसी कमरों में बैठने वाले स्ट्रैटेजिस्ट, जो लोग कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनी को लेकर यहाँ आते हैं, राहुल गांधी जैसे फुस रॉकेट को हर तीसरे महीने में लॉन्च करने का ये दरबारी लोग जो एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक मजमा लगाते हैं और उसके बाद वो रॉकेट बेचारा लॉन्च नहीं हो पाता, वो हर बात के लिए भाजपा को जो है दोष लगा देते हैं। मुझे तो कभी कभार ये डर लगता है कहीं वो अपनी माताजी की तबीयत खराब होने पर भी भाजपा को ना आरोप लगा दें। कांग्रेस के एक पूर्व नेता है कपिल सिब्बल, वो कह रहे 30 साल हमने सेवा करी, ये फल मिल रहा है, फिर उस ट्वीट को हटा लिया जाता है। देखिए, ये जो पूरा का पूरा प्रकरण चल रहा है, माँ बेटा बेटी एंड कंपनी अलॉन्ग विद दामाद वाला जो पूरा का पूरा मसला जो आज देश के सामने एक नया मेलोड्रामा जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ये कांग्रेस परिवार की तरफ से ये जो एकता कपूर की सीरियल के जैसा ही है कि जिसमें एंटरटेनमेंट के नाम पर जो है कुछ भी परोसा जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो आज जिस प्रकार से कपिल सिब्बल पहले एक ट्वीट करते हैं, फिर उसके बाद जो है शशि थरूर कुछ ट्वीट करते हैं, फिर सुरजेवाला आके पीसी में कुछ बोलते हैं, तो ये अहमद पटेल की लिखी हुई स्क्रिप्ट जिसमें बहुत घटिया एक्टिंग करी है, इन सारे नेताओं के 5-5 नंबर जो है एक्टिंग के काट लेने चाहिए। पर ये राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए जो ये जो दरबारी लोग हैं, जो ये इतना भरसक प्रयास कर रहे हैं, ये इनके लिए, इनकी पार्टी के लिए भले ही थोड़ा सा अच्छा हो, कुछ दरबारियों के लिए अच्छा हो, परंतु देश के साथ ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। आज सबसे मज़े की बात देखिए, राहुल गांधी पार्टी के अंदर अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं। राहुल गांधी किससे कम्पीट कर रहे हैं? राहुल गांधी से कम्पीट कर रहे हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष पद की दौड़ में चंद वोटों से राहुल गांधी से ही आगे हैं और राहुल गांधी को हराकर जो है अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी और क्या देखने को मिलेगी? देखिए, पिछले 6 सालों में जो देश के अंदर राजनीतिक मूल्यों का जो परिवर्तन आया है, जो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इस देश में जो देश की जनता थी, वो जो है 2014 से पहले जो है जातवाद की राजनीति या अलग प्रकार की एक राजनीति थी, जिसमें जो है जनता जो है फुटबॉल बनती थी, तुष्टीकरण की राजनीति में फुटबॉल बनती थी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति में फुटबॉल बनती थी। परंतु नरेंद्र मोदी ने आकर 2014 में जो है राजनीति के अंदर जो मायने थे वो पूरे के पूरे मायने बदल दिए। आज देश की जनता जागरूक हो गई है, देश का युवा जागरूक हो गया है। भले ही देश की मीडिया जो है इस नेहरू गांधी परिवार से जो है सवाल ना करे, परंतु ऑल्टरनेट मीडिया के रूप में आप लोगों ने, सोशल मीडिया ने एक ऐसी अलख जगाई है कि आज देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है वो जो मुद्दे जहां पर वो गौण कर हो जाते थे, मौन हो जाते थे, उन मुद्दों को उठाना पड़ रहा है। सर, सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस ही दिखाना चाहती है पूरी भारत को या दुनिया को कि कांग्रेस में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। जैसे राजस्थान में हुआ था, कहा जाए कांग्रेस में कोई लोकतंत्र नहीं है, एक व्यक्ति चलाता है। तो यहाँ कपिल सिब्बल की नाराजगी है, उसके बाद उनको मनाना, तो बताया जा रहा हो कि लोकतंत्र जिंदा है। देखिए, यही एक कांग्रेस की जो कवायद है कि जो एक परसेप्शन चेंज करने की कवायद है। आप देखिए कि ये एक तरह से एंटी हिंदू जो सोच इस पार्टी के नेताओं की रही, आज ये लोग एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। राहुल गांधी को जनेऊ पहनाकर गुजरात के चुनावों में दौड़ा देते हैं। आज इनके कमलनाथ जी जो है राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त जो है एक पूरे पन्ने का जो है एडवर्टिजमेंट जारी करते हैं, घर के अंदर राम भगवान को स्थापित कराते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो हाँ, तो ये अगर राजीव जी अब जैसे राजीव जी कंप्यूटर लाए, उसी प्रकार से राजीव जी इनके लिए जो है रामायण भी लाए। अगर ऐसा हुआ रहता तो यही बंटी बबली एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट में जाकर, कपिल सिब्बल जो है इनके वकील होते हैं, बाबरी के पक्षकार बनते हैं, और उसके बाद यही कांग्रेस की यूपीए सरकार थी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा देती है कि भगवान श्री राम काल्पनिक थे। तो ये लोग इस देश में जो सनातन हिंदू धर्म है, इसको अपनी जो है कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते आए हैं। अब आज इनको लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति का जो रेलेवेंस है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो ये अपना जो अपनी खोई हुई राजनीति की जो प्लेटफॉर्म है उसको इंटैक्ट करने के लिए ये दोबारा से जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व, मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले चुनाव में
तीन प्रकार के हिंदुत्व आपको देखने को मिलेंगे। एक इस प्रकार का सॉफ्ट हिंदुत्व जिनको मैं काल नेमी कहकर बुलाता हूँ। एक जो एक्चुअल में हिंदुत्व है, जो राइट विंगर्स हैं, जो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बातों माध्यम से जो है उस पूरे के पूरे विषय को आगे लेकर जाते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास रखते हैं, जो देश के संविधान को आगे रखकर जो है अपने धर्म की बात करते हैं। और तीसरे वो जो होते हैं सोशल मीडिया पर जो अपने आप को हिंदुत्ववादी बताने का प्रयास करते हैं, एक नया नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। तो देश की जनता को अब और सजग और अधिक सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश में कांग्रेस ने जो कालनेमी का चेहरा जो लगा लिया है वो देखने को मिल रहा है कि जो कल तक राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, आज वो बगल में छुरी और मुंह में राम लेकर जो है घूम रहे हैं। सवाल ये है कि पहले जो ट्वीट आता राहुल गांधी का, उसमें कहते हैं कि सोनिया गांधी, जिस समय आपने लेटर लिखा उस समय सोनिया गांधी की वो परिस्थिति नहीं थी, फिर उन्होंने एलिगेशन भाजपा पे लगा दिया, फिर उसके बाद इस पर सफाई देने के लिए सुरजेवाला आते हैं, कपिल सिब्बल अपने तरीके का ट्वीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब करी क्यों जा रही हैं? देखिए यदि कोई भी राजनेता एक विजन के साथ आता है तो उसके अंदर इस लेवल का कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि एक विजनरी नेता होता है, उसके सारे के सारे वक्तव्य कैलकुलेटेड होते हैं, उसको पता होता है कि उसको क्या बोलना है। आप राहुल गांधी के तमाम पिछले इंटरव्यू उठा के देख लीजिए। इंटरव्यू करने वाला पत्रकार लंदन पूछ रहा है और ये जो है पेरिस बताते हैं, वो पेरिस पूछता है तो ये बांग्लादेश बताते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के अंदर क्या है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, उन लोगों के अंदर मुद्दों की समझ का अभाव है, मुद्दों का अभाव है, और ये एक पार्टी विरोध में, राजनीतिक विद्वेष के अंदर एक उस लेवल पर चले जाते हैं जिसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोला जाता है। आपने परसों पी चिदम्बरम का एक ट्वीट देखा होगा जिसमें वो इस बात को जोर देते हुए देते हैं कि कश्मीर के अंदर धारा 370 जो है पुनर्स्थापित कर दी जाएगी। क्या आपने राहुल गांधी को इसका खंडन करते देखा? क्या आपने प्रियंका वाड्रा को इसका खंडन करते देखा, या किसी और कांग्रेसी बड़े नेता को खंडन करते देखा? ये एक मौन समर्थन है कि जो पी चिदम्बरम कह रहे हैं, इसको कांग्रेस का मौन समर्थन है। कांग्रेस ने इतने सालों में अपने ही देश के अंदर जो है एक रिफ्यूजी की तरह रह रहे कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास करने की कभी बात नहीं उठाई, परंतु आज एक साल के अंदर ये लोग धारा 370 को रीस्टैब्लिश करने की बात करते हैं। तो आज यही जो बैंक्रप्सी है, इनका जो मानसिक दिवालियापन है, जो राजनीतिक मुद्दों की गंभीरता को ना समझने का जो इनके नेतृत्व के अंदर दिवालियापन है, इन लोगों को जनता से दूर करता जा रहा है। 400 सांसदों वाली पार्टी आज 40 पर आकर सिमट गई है, परंतु इनके एसी कमरों में बैठने वाले स्ट्रैटेजिस्ट, जो लोग कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनी को लेकर यहाँ आते हैं, राहुल गांधी जैसे फुस रॉकेट को हर तीसरे महीने में लॉन्च करने का ये दरबारी लोग जो एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक मजमा लगाते हैं, और उसके बाद वो रॉकेट बेचारा लॉन्च नहीं हो पाता। वो हर बात के लिए भाजपा को जो है दोष लगा देते हैं। मुझे तो कभी कभार ये डर लगता है कहीं वो अपनी माताजी की तबीयत खराब होने पर भी भाजपा को ना आरोप लगा दें। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। आप लोगों, राहुल गांधी का राजनीतिक समझबूझ देखिए। एक एनसीसी के कार्यक्रम में वो गए थे 2019 के चुनाव से पहले, तो वहाँ एक बच्ची ने उनसे पूछा तो उनको एनसीसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जो आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखता है और उसको देश के छोटे से छोटे इश्यूज़ के बारे में एक बेसिक जानकारी नहीं है, और ना ही उनके स्ट्रैटेजिस्ट इतना समझते हैं कि उनको वो जानकारियां देनी चाहिए, तो ये जो इस प्रकार का जो प्रयोग हो रहा है भारतीय राजनीति में, ये निश्चित रूप से दुखद है और देश की जनता के लिए बहुत खतरनाक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।